हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो मैट्रिसेस पे एक्सरसाइज 3.1 आप देखें। ये बिल्कुल बेसिक या मैं बोलूं जो बेस होगा आपका एक्सरसाइज के टर्म में मैट्रिसेस को सीखने का। और ये एक्सरसाइज को बहुत आराम से आपको करना चाहिए क्योंकि ये बेस है पूरे मैट्रिसेस। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैट्रिसेस आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आप चाहे वो बीटेक करें इसके बाद या फिर बीएससी करें तो वहां पे ये आती रहेंगी मैट्रिसेस। तो ये बेस था और एक्सरसाइज 3.1 जो आप बोलते हैं ना मैट्रिक्स का बेस है, मतलब जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड एक्सरसाइज है। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स दिया है ये राइट। 3 पार्ट्स में इसके क्वेश्चंस हैं। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और राइट द एलिमेंट्स दिस A13, A21, A33, A24 और A23। हमने बहुत डेप्थ में जाके एक्सरसाइज किया, कॉन्सेप्ट सीखा था फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से जिन प्यारे बच्चों ने एक्सरसाइज हमारा एक्सरसाइज से पहले जो इंट्रोडक्शन पहली वीडियो थी, अगर आपने देखा होगा तो आप ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके होंगे। बट जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस एक्सरसाइज पे ही आ रहे हैं, प्लीज आप हमारा जो वीडियो है पहली वाली उसको आप देखें मैट्रिसेस पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑर्डर मैंने क्या बोला था, ऑर्डर मतलब आपसे पूछता है कितनी रोज, तो पहले रोज काउंट करिए, फिर कॉलम्स काउंट करिए। अगर m रोज है n कॉलम्स है, यहां पे ऐसे क्रॉस लगा देते हैं। तो या तो बोलते हैं m क्रॉस n या m बाई n, इसका ऑर्डर। तो बस ये कितनी रोज है, यहां पे देखिए रो 1, यहां पे रो 2, यहां पे रो 3। तो कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा, या मैं यूं कर दूं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। तो 3 क्रॉस। अब क्या करेंगे, कॉलम्स पे जाएंगे। ये देखिए पहला कॉलम, यहां पे सेकेंड कॉलम, यहां पे थर्ड कॉलम और ये जो मेरा फोर्थ कॉलम। कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो यहां पे आप लिख दिया 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, 3 क्रॉस 4 या 3 बाई 4। चलिए सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है उस पे आते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या मैंने बताया था कि अगर ऑर्डर m क्रॉस n है तो m इंटू n कर दीजिए। यही मेरा क्या देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में। तो कितना है देखिए, 3 है तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12। तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 12 एलिमेंट्स। काउंट भी आप कर सकते हैं, टोटल 12 एलिमेंट्स है। चलिए थर्ड पार्ट पे आए। अब पूछ रहा एलिमेंट A13। अब मैंने आपको बताया था ये सफिक्स क्या बताता है, पहला वाला सफिक्स किस रो में ये एलिमेंट पड़ेगा और दूसरा वाला कॉलम। तो यहां पे फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो देखिए फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम देखिए ये है। तो ये मेरा एलिमेंट जो है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यही एलिमेंट क्या है, A13। तो ये एलिमेंट मेरा क्या है फ्रेंड्स, 19। प्लीज चेक करिए। उसी तरीके से अगला क्या बोल रहा है, A21। तो ये क्या पूछ रहा है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है ये। तो ऐसे अगर आपको और प्रॉपर देखना है कि कैसे करते हैं, तो जो पूछ रहा है सेकेंड रो ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए और 1 फर्स्ट कॉलम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, इनका जो इंटरसेक्शन पे एलिमेंट आएगा, तो इंटरसेक्शन पे एलिमेंट क्या आ रहा है, 35। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। तो ये हो जाएगा 35। फिर क्या पूछ रहा है, A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम ऐसे अगर आप लाइंस ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये देखिए यही इनका इंटरसेक्शन है। तो कौन सा एलिमेंट है ये, इसको इरेज करूं, क्लियर दिखेगा, -5। तो ये मेरा हो गया -5। प्लीज चेक करिए, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, A24। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कौन सा एलिमेंट आएगा, 12। प्लीज चेक करिए, ठीक है ना। अब चलिए फिर क्या पूछ रहा है आपसे,
A23। तो चलिए यहीं पे मैं कर दूं A23। अब इस पूरे को इरेज करके क्लीन कर लेते हैं। अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब देखिए यहां पे क्या पूछ रहा है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। सेकेंड रो ये, थर्ड कॉलम ये, तो मेरा एलिमेंट क्या है 5/2। प्लीज चेक करिएगा। तो 5/2 जो है ये मेरा एलिमेंट है क्या, A23। समझ आ गया फ्रेंड्स? बिल्कुल बेसिक था ये एक्सरसाइज, आपकी मैट्रिसेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, जो कि आगे में जो तरीका है इजी वे में बहुत कुछ करना है आपको। आपको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस का, ट्रांसपोज निकालना है, एडजॉइंट सीखना है, इनवर्स सीखना है। तो हम इसी तरीके से अगर ये एलिमेंट्स समझ में आएंगे कि A11 क्या है, A13 क्या है, तो चीजें अपने आप समझ में आती हैं। होपफुली जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके तीनों पार्ट्स हमने किए, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए सेकेंड पार्ट पे, और ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है सेकेंड वाला, बोल रहा है कि इफ इन अ मैट्रिक्स, या लिख रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स देन व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला था ना कि कितने एलिमेंट्स हैं, 24 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ध्यान दीजिए, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n होता है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, m इंटू n। तो आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे m इंटू n कितना दिया है, 24 ना। तो यहाँ पे मैं आपको बोला था m लिखिए, इधर n, इनकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, सच दैट मल्टीप्लाई करो तो 24 आए। तो एक तो पॉसिबिलिटी सबसे आसान से स्टार्ट करिए, 1 और 24 लिखूंगा तब भी इसका प्रोडक्ट जो है 24 आएगा। इसको पलट देंगे, 24 और 1 लिखेंगे तब भी इसका प्रोडक्ट 24 आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 और 12 का भी प्रोडक्ट क्या होता है, 24। उल्टा कर दीजिए, 12 और 2 का प्रोडक्ट। फिर 3 और 8 याद करिए और उल्टा कर दीजिए, 8 और 3। और कुछ होगा, यस 6 4 जा, मतलब 4 और 6 और 6 और 4। अब कोई और पॉसिबिलिटी है क्या फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। तो आप देखेंगे कि और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, प्लीज चेक करिएगा। तो बस इतने पॉसिबिलिटीज हैं इसके ऑर्डर की। तो ऑर्डर की क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, अब यहीं पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12, प्लीज चेक करिएगा, 12 क्रॉस 2 भी होगा, 3 क्रॉस 8 भी होता है, 8 क्रॉस 3 भी होगा, 4 क्रॉस 6 भी होगा, 6 क्रॉस 4। इतने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे उस मैट्रिक्स का जिसमें 24 एलिमेंट्स होंगे। तो पहला पार्ट तो आंसर आपने दे दिया, इतनी पॉसिबिलिटीज होंगी। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो अगेन mn, अब चलिए मैं इसको फिर से अच्छा चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, यहां पे बस mn इक्वल टू 13। तो यहां पे अगेन पॉसिबिलिटी बनाइए m और n की, क्या m और n की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं ताकि प्रोडक्ट जो है 13 आए। तो 1 और 13 और 13 और 1, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, अगर किसी मैट्रिक्स के में 13 एलिमेंट्स है तो या तो ये 1 क्रॉस 13 की होगी या 13 क्रॉस 1 की होगी। प्लीज चेक करिए, बस अब ये हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये बचता है, इसको भी कर लेते हैं। फिर वही, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स। तो चलिए mn, लॉजिक आपने पकड़ लिया। अब यहाँ पे mn क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, mn मेरा यहाँ पे 18 होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यही से स्टार्ट करता हूं ताकि आपको थोड़ा कम स्पेस में हो जाए। तो यहाँ पे m की वैल्यू और यहाँ पे n की वैल्यू 18, तो 1 18 ये भी पॉसिबल है, 18 1 ये भी पॉसिबल है, 2 9 ये भी पॉसिबल है, 9 2 ये भी पॉसिबल है, 3 6 ये भी पॉसिबल है, 6 3 ये भी पॉसिबल है। प्लीज चेक करिएगा और कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे, 1 क्रॉस 18, फिर 18 क्रॉस 1, फिर 2 क्रॉस 9, फिर 9 क्रॉस 2, फिर 3 क्रॉस 6, फिर 6 क्रॉस 3। प्लीज चेक करिएगा, ये पॉसिबल
ऑर्डर्स होंगे। तो इसमें से आप प्लीज एक बार और मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे टोटल 6 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगला इसमें और जोड़ दिया, अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखिए mn इजकल टू 5, तो यहाँ पे m और n की पॉसिबिलिटी 1 5 5 1। तो बस क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, अगर ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 5 एलिमेंट्स है, एक 1 क्रॉस 5 और दूसरा जो होगा 5 क्रॉस 1। प्लीज बोलिएगा, क्लियर हुआ। तो बस ये था बेसिक समझ आपका, एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, फिर जो है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है तो उस मैट्रिक्स की पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये हमने निकाला। अब चलिए एक्सरसाइज में आगे की तरफ मूव करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। आपको बोल रहा है कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स वेयर A इजकल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। तो चलिए पहला पार्ट में सबसे पहले जो भी पूछता है, मान लीजिए ये मेरी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, मैं फर्स्ट पार्ट इसका कर रहा हूं। जहां पे अगर ये एलिमेंट लिखेंगे तो मैट्रिक्स ऐसे में लिखता हूं, या आपके जो बुक है उसमें वो ये नोटेशन ना यूज करके ये यूज करता है। तो चलिए मैं इसको भी यूज कर लेता हूं, इसी को। चलिए अब अगर इसमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स। आपको मैंने बताया था, पहले ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट एलिमेंट A11, फिर A12, फिर A21, फिर A22। याद करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें कितने रोज हैं 2, कितने कॉलम्स हैं 2, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब यहाँ पे बस यही मैं निकाल लूं कि A11 और A12, A21, A22 क्या होंगे। तो चलिए उसके लिए फार्मूला दिया है, तो ध्यान दीजिए A11 क्या होगा, इसी फार्मूले में रखना है। I की वैल्यू फॉर A11, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 1 + 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4/2, कितना आ जाता है 2। तो ये देखिए ये मेरा हो गया 2। A12 निकालना है, चलिए सेम, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो 1 + 2 इसका होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 + 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9/2। प्लीज चेक करिएगा। फिर ये A12 मैंने निकाला, A21 भी सेम होगा, देखिए कैसे, A21 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, यहाँ पे प्लीज चेक करिए। तो I की वैल्यू 2 प्लस J की वैल्यू 1, इसका होल स्क्वायर बाई 2, अगेन वही आएगा फ्रेंड ना, 3 का स्क्वायर 9/2। प्लीज चेक करिए, तो ये हो जाएगा 9/2। और यहाँ पे 2 2, तो A22 क्या हो जाएगा, तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, तो 2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे आ गया 8। तो ये मैट्रिक्स क्या हुई 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, आप देखिए 2, 9/2, 9/2 एंड 8। प्लीज बोलिएगा, कहीं पे कोई डाउट है तो इसको आप प्लीज मुझसे बोलिए। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए सेकेंड भी इसी तरीके से अब आप कर लेंगे फ्रेंड्स। तो मैं अगर छोड़ दूं तो आप कर ले जाएंगे, बट एक मैं कर देता हूं। चलिए ये सेकेंड वाला मैं कर देता हूं। अगेन देखिए ये जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो मैट्रिक्स क्या होगा। तो चलिए I/J, तो यहां पे A11, अब इन चीजों को मैं इरेज कर दूं। चलिए अब इन चीजों को मैं इरेज कर देता हूं ताकि फटाफट आपको मैं बता दूं। और यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करवा रहा है। तो चलिए A11 क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, 1/1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। A12 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए I/J लिखा हुआ है, तो I/J लिखा है तो क्या हो जाएगा, I की वैल्यू मेरी 1 है,
जे की वैल्यू मेरी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे तो वहां पे अब A21 निकालना है। तो A21 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, यहीं पे रखिए। तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा A21 मेरा 2 आएगा। प्लीज चेक करिएगा। और आपसे पूछ रहा है A22, तो I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2, यहाँ पे पुट करेंगे 2/2। प्लीज कैलकुलेशन आप चेक करिएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1। इजी था। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। प्लीज चेक करिए। चलिए अब जो है मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूं, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही चीज पूछ रहा है। आपको मैं एक करवा देता हूं, और यहां पे ध्यान दीजिएगा 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करवा रहा है। 3/4 अगर मैट्रिक्स निकालना है, फटाफट आप कैलकुलेट करेंगे। 3 रोज 4 कॉलम्स, 3 रोज 4 कॉलम्स, तो क्या हो जाएगा A11, A12, A13, A14। प्लीज चेक करिएगा। फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। प्लीज पहले ये लिख लीजिए। मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये लिख लेंगे तो बाकी तो फार्मूला आपके सामने है ही, वो तो आप निकाल ही लेंगे। कैसे? A11 निकालना है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, बस यहीं पे रखिए। तो A11 मेरा क्या हो जाएगा हाफ, और यहां पे देखिए मॉड लगा दिया, -3 इंटू I की वैल्यू 1, J की वैल्यू भी 1 है, ये देखिए। तो हाफ मॉड, ये -3 + 1 -2 हो जाएगा। बाहर आके ये +2 होता है, 1 आ गया। प्लीज चेक करिएगा। तो ये मेरा 1 हो गया। A12 की वैल्यू निकालनी है। तो A12 क्या होगा प्लीज चेक करिएगा, 1/2। यहां पे देखिए -3 मल्टीप्लाइड बाई I मेरा क्या है 1, प्लस J मेरा क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। यहां पे देखिए -3 + 2 कितना आ जाएगा -1, मॉड लेंगे। अच्छा देखिए क्या आएगा, मैं कर देता हूं, -1 का मॉड 1 और /2 बाहर है ही, तो कितना हो जाएगा 1/2। प्लीज चेक करिएगा 1/2। अब चलिए उसी तरीके से अगला क्या निकालना है मुझे, यहां पे देखिए A13। सो A13 1/2 मॉड -3 मल्टीप्लाइड बाई 1, प्लीज चेक करिएगा, और प्लस J की वैल्यू क्या है 3। तो देखिए -3 + 3 क्या हो गया, ऑलरेडी ये 0 हो गया, तो खैर कोई बात नहीं, ये मेरी वैल्यू 0, तो यहां पे आ गया 0। उसी तरीके से A14 आपको निकालना है। तो A14 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 4, तो चलिए यहां पे रखेंगे -3 × 1 + 4, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा -3 + 1, सॉरी -3 + 4 कितना आ जाएगा +1, तो 1/2। प्लीज चेक करिएगा। तो ये मेरा आ गया 1/2। अब इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो A21 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप यही नंबर इसी तरीके से कैलकुलेट करके आप इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे फिनिश करता हूं, ठीक है ना। एक रो मैंने निकाला, बाकी आप निकाल लीजिएगा। उसी तरीके से इसको करिएगा और इसको, ये दोनों होमवर्क मैंने आपको छोड़ा है। कहीं पे कोई डाउट होगा इन क्वेश्चन नंबर 5 तक, 1 से लेके 5 तक, कहीं पे कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है ना। और चीजें अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। याद रखिए आपका जो एप्रिसिएशन है वही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। ये बिल्कुल फ्री फोरम है फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप बस कोई चार्जेस नहीं है, आपको जस्ट सिंपली वीडियोस फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो बस हमें जो मोटिवेशन मिलता है आपके एप्रिसिएशन से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आगे की जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आगे तक हम चलेंगे, बोर्ड पहले ख़त्म कर लेंगे, फिर हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी चलेंगे।
जेई वगैरह के लेवल पे, ठीक है। और इसके अलावा हमारी हायर मैथमेटिक्स में भी चैनल है, ठीक है ना। तो उस चैनल पे भी अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपके मतलब सीनियर्स हैं, आप बीएससी एमएससी, इन पे हमारी ऑलरेडी वीडियोस हैं, ठीक है ना, दूसरे चैनल पे। सो वहाँ पे आप, या फिर अगर आप आगे बीएससी में जाते हैं, बीटेक में जाते हैं, तो भी हायर मैथमेटिक्स वाला वो चैनल यूजफुल होगा। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दिया मैंने, तो चैनल को जस्ट आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहें फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और क्वेश्चन हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 से। तो नेक्स्ट वीडियो पे आने से पहले अब चीजें समझ में आ गई, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर लास्ट तक जो भी है 10 या 12 क्वेश्चन हैं उनको आप कर ले, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।